हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप लोग? ये ब्यूटीफुल सा एडवांस एंगेजमेंट पार्टी हेयर स्टाइल में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। बहुत ही थिन हेयर में आप कैसे कर सकते हो जिनके हेयर ज़्यादा हैवी नहीं हो। सबसे पहले मैंने क्रिम्पिंग कर दिया था। हेयर प्रिपरेशन में आपको क्या करना है, हीट प्रोटेक्टर लगाना है एंड क्रिम्पिंग करना है। इसके बाद मैंने ओसिस प्लस का साइनस पे यूज़ किया। जब आप क्रिम्पिंग करते हो तो समटाइम्स हेयर रफ हो जाते हैं। फिर आपको सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग करना है सबसे पहले एंड फिर आपको फ्रंट के लिए सेक्शन डिवाइड करना है। फ्रंट के लिए आप कितना सेक्शन छोड़ोगे, ईयर के टॉप तक आप सेक्शन डिवाइड करोगे। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप 12 फिंगर काउंट भी कर सकते हो। मैंने क्या बोला, कोई भी हेयर स्टाइल बनाने के लिए आपको मैक्सिमम 8 फिंगर का सेक्शन छोड़ना चाहिए, जिसमें कि हम पफ भी बना लेते, फ्रंट वेरिएशन भी बना लेते। बट इसमें हम थोड़ा ज़्यादा ले रहे 12 फिंगर का। इसके बाद अच्छे से इसको सेक्शन क्लिप हम लगा देंगे। तो मेरी सिस्टर के हेयर पे मैं आपको ये वाला हेयर स्टाइल बता रही हूँ। तो इसके हेयर बहुत ही सॉफ्ट थे, जबकि 3 से 4 दिन हो चुका था हेयर वॉश किए हुए, फिर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, जिसकी वजह से मैंने पूरे हेयर में क्रिम्पिंग किया है लाइट सा। ज़्यादा हैवी वाला नहीं करना है जो कि बहुत ही बेकार नज़र आता है, क्लाइंट को भी आजकल नहीं पसंद आते हैं। इसके बाद आपको यूज़ करना है टोंग मशीन। तो मैं यह आइकॉनिक ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ 22 mm और मैं 200 डिग्री सेल्सियस पे कर्ल करूँगी। तो अच्छे से हीट प्रोटेक्टर मैंने पहले ही लगा दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको यूज़ करना है साइन स्प्रे ओसिस का और टैफ का मैं 5 नंबर यूज़ करूँगी। इन दोनों को ही हम यूज़ करते हैं बेसिकली हेयर स्टाइल बनाते टाइम। मेरे चैनल पे आपको इतनी फिनिशिंग से हेयर स्टाइल कभी भी नहीं देखने को मिला होगा। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी हूँ हेयर स्टाइल के लिए एंड मेरा भी प्रैक्टिस हो रहा है और मैं आपको सिखा भी रही हूँ। तो पहले 3 फिंगर का एक सेक्शन निकालना है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। बहुत मोटा नहीं लेना, इसको हम लैप एरिया बोलते हैं। अच्छे से टाफ का 5 नंबर यूज़ करना है। आप बोलोगे मैम पहले यूज़ करना है, तो जिनके हेयर बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, सिल्की होते, कर्ल नहीं टिकते, आप पहले यूज़ करोगे। अब देखो टोंग मैंने कैसे पकड़ा है। टोंग का जो क्लैंप है वो मेरा नीचे है, क्लैंप नीचे, हेयर किधर फ्लिप हो रहा है, हेयर फ्लिप हो रहा है फ्रंट साइड ऑफ द कर्लर। तो ये मैं बता रही हूँ आपको क्लैंप पैटर्न आउटवर्ड कर्ल। मैं इसमें क्लैंप पैटर्न आउटवर्ड भी करूँगी, इनवर्ड भी करूँगी। तो बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है। विदाउट एक्सटेंशन भी आप बनाओगे तो आपको अलग से नीड नहीं होगा। समटाइम्स बहुत सारे क्लाइंट को नहीं पसंद होता एक्सटेंशन, तो आप इस तरह से अगर कर्ल करोगे तो बहुत अच्छा वॉल्यूम हेयर में आता है। ट्रस्ट में, आप ये वाला कर्ल देखोगे ना, आप खुद बोलोगे वाओ मैम कितना अच्छा बताया है। मैंने क्या बोला, बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं हेयर स्टाइल के लिए। मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ और ताकि मैं और इम्प्रूव करूँ एंड आपसे शेयर करूँ। अब दूसरी तरफ हमें क्या करना है, पहले हमने राइट का किया, अब हम लेफ्ट साइड कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड भी क्लैंप नीचे होगा, बट हेयर किधर फ्लिप होगा, बैक साइड ऑफ द कर्लर। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है जब मैं अभी सीरीज़ डाल रही हूँ ना हेयर स्टाइल का, डे 1 डे 2 करके। तो शॉर्ट्स पे मेरी आपको मिल जाएगी। बाकी मैं रिपीट करके फिर से भी आपको समझा दूँगी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ऐसा कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा मोटा सेक्शन नहीं लेना है। हेयर स्प्रे पहले भी यूज़ करोगे, बाद में भी यूज़ करोगे एंड सेक्शन क्लिप लगा के हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। स्टील वाला आपको लेना है, मोटा वाला नहीं लेना है, वरना दाग आ जाएगा उसका अच्छे से। इसके बाद हम फिर से साइन स्प्रे यूज़ करेंगे। पहले साइन स्प्रे करना है ताकि फ्रीजीनेस गायब हो जाए एंड फिर आपको यूज़ करना है होल्डिंग स्प्रे। आप लोग सोचोगे ना कि मैम ये हेयर स्टाइल बहुत ही फिनिशिंग से बनाया है, वैसे बना या नहीं फिनिशिंग से, आप मुझे कमेंट करके बताओ। बट अगर आप मेरा प्रीवियस हेयर स्टाइल का वीडियो जाके देखोगे ना मेरे चैनल पर, जो भी भले वो वीडियो मेरी वायरल है, 2.4 मिलियन 3 मिलियन ऐसे व्यूज़ है, फिर भी मुझे लगता है ये वाला जो हेयर स्टाइल मैंने बनाया इसमें ज़्यादा फिनिशिंग आया, बिकॉज मैं 1 महीने से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं सिर्फ यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, पिंटरेस्ट से हेयर स्टाइल सीखती हूँ। मैं कहीं जाके ऑफलाइन नहीं सीख रही हूँ, बस मैं ऑनलाइन सीखती हूँ एंड प्रैक्टिस करती हूँ एंड आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो आपके अंदर अगर थोड़ा भी डेडिकेशन है तो आप कर लोगे। मेरी बात आप मानो, आपको प्रैक्टिस बस करना है। और मेरे जैसा अगर आपको कोई बताने वाला मिल जाए जो आपको बिल्कुल कट करके कुछ नहीं दिखाएगा, तो आप सीख जाओगे। तो अब हम अच्छे से कर्ल पे ध्यान देते हैं। देखो क्लैंप नीचे, हेयर किधर फ्लिप हो रहा है, इधर हेयर फ्लिप हो रहा है बैक साइड ऑफ द कर्लर। देखो राइट साइड जब हम करते हैं ना तो हेयर को हम फ्लिप करते हैं फ्रंट साइड, और जब हम लेफ्ट साइड करते हैं हेयर को फ्लिप हम करते हैं बैक साइड। अगर नहीं समझ आता है ना तो एक ही डायरेक्शन में कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है जो मैंने बताया वही करना है। आप क्या करोगे, क्लैंप पैटर्न आउटवर्ड कर्ल ही पूरे हेयर में कर दो। ज़रूरी नहीं है आपको इनवर्ड भी करना है, बट मैं करके आपको दिखाऊंगी। अच्छे से कर्ल होने के बाद हम इसको खोलेंगे। कितना सुंदर वॉल्यूमिनस कर्ल हुआ। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट हेयर बहुत ज़्यादा पतले थे, ज़्यादा मुझे नहीं मिल रहा था वॉल्यूम, इसलिए मैंने क्या किया,
हर एक हेयर को, जो एक सेक्शन को मैंने कर्ल किया उसको 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया एंड अच्छे से मैं यहाँ पे टाफ्ट का 5 नंबर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लास्ट में कर्ल खोलोगे ना तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले ही खोल दिया, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे सबसे लास्ट में खोलना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं सबसे लास्ट में खोलती तो कर्ल्स और ज़्यादा टाइट होते, बाद में क्या होते लूज़ होने लगते हैं अगर आप एक्सटेंशन वगैरह यूज़ ना करो। मोस्टली आप जो भी हेयर स्टाइलिस्ट की वीडियो देखते हो ना, चाहे आप इंस्टाग्राम पे देखो, चाहे आप यूट्यूब पे देखो, जो आप पिंटरेस्ट वगैरह पे देखते हो, सब में एक्सटेंशन यूज़ होता है, इसीलिए इतने वॉल्यूमनेस हेयर लगते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते एक्सटेंशन लगाना तो आप लास्ट में खोलना कर्ल को, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बाकी सिल्की हेयर रहेंगे तो खुलेंगे ही खुलेंगे कल थोड़े बहुत, इससे आपको घबराना नहीं, आपको खुद को ब्लेम नहीं करना है। बस क्लाइंट को बोलना है कि मैम आप कंडीशनर यूज़ मत करना, सिर्फ शैम्पू यूज़ कर लेना। एंड जैसे मैं कर रही हूँ कर्ल, सेम टू सेम टाइट कर्ल्स आपको ऐसे ही करने हैं। कितना सुंदर कर्ल लग रहा है, आप देख सकते हो कितना सुंदर। अब हम करेंगे इनवर्ड कर्ल। मैं आपको इनवर्ड भी दिखाई देती हूँ, इसको भी हम क्लैम्प पैटर्न इनवर्ड ही बोलते हैं। बस इसमें हमारा क्या होगा, क्लैम्प अप होगा, और जब हम राइट साइड का करेंगे तो हम किधर हेयर को फ्लिप करेंगे, अब हमें फ्रंट साइड नहीं करना है हेयर को फ्लिप, अब हमें करना है बैक साइड। यही तो सबसे मेन है समझना गाइज। अगर आप ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें समझ जाओगे ना हेयर स्टाइल में, मैं कंफर्म आपको बोल रही हूँ आप बहुत अच्छे से हेयर स्टाइल बना लोगे। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और पेशेंस और डेडिकेशन अपने काम में लाओ आप, एंड ट्रस्ट में आप बहुत अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट बन जाओगे। मैं आपको यूट्यूब पे इतने अच्छे से सिखा रही हूँ, मेरी वीडियोस को डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो, सीख जाओगे। कुछ भी टफ नहीं होता है, छोटा छोटा टिप्स एंड ट्रिक्स होता है हेयर स्टाइल में, जो इस वाले हेयर स्टाइल को आप देखोगे ना तो आप बोलोगे वाओ मैम कितने ईजी वे में बताया, क्योंकि ये हेयर स्टाइल मेरे पूरे पिंटरेस्ट पे भरा हुआ था एंड मुझे था कि नहीं मुझे आपसे शेयर करना है, तो मैंने किया। मैं सिर्फ ऑनलाइन सीखती हूँ, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, पिंटरेस्ट से, एंड हेयर स्टाइल प्रैक्टिस करती हूँ। अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगी तो मेरा हाथ कैसे फ्रेश होगा। प्रैक्टिस एंड आपको भी सिखाती हूँ तो दोनों काम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है मोटिवेशन आपको खुद से लाना होगा। आप लोगों ने ही मुझे बोला कि मैम आपका मेकअप में बहुत अच्छा हाथ हो गया, हेयर स्टाइल में नहीं हुआ, तो खुद को इम्प्रूव करो। तो मैंने आप लोगों की वजह से ही हेयर स्टाइल सीखना शुरू किया एंड थैंक यू सो मच गाइज। आज आप लोगों की वजह से बहुत अच्छा मेरा हेयर स्टाइल बन रहा है। तो मुझे आप लोग भी बताना कैसा लगा आप लोगों को ये वाला वीडियो। अब देखो हमने राइट साइड कर दिया था, हम लेफ़्ट साइड कर रहे हैं। लेफ़्ट साइड भी आपका जो क्लैम्प होगा ना वो ऊपर ही होगा, बट हेयर किधर फ्लिप होंगे, हेयर फ्लिप होंगे फ्रंट साइड। ये मैं इनवर्ड कर रही हूँ इसलिए आपको दिख रहा होगा कि ऊपर से हेयर आ रहे हैं, तो आउट में क्या होता है, और इन में मतलब अंदर से हेयर ले रहे, आउट में बाहर से। तो बस यही डिफरेंस होता है। अगर आपको नहीं करना इनवर्ड तो आप स्किप कर सकते हो, एक ही डायरेक्शन में पूरे कर्ल कर लो, ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं देगा। बस एक ट्यूटोरियल था तो इसलिए शेयर किया आप लोगों से। अब लास्ट वाले सेक्शन को अच्छे से बैक कॉम्बिंग करना है, ताकि जब हम फ्रंट वेरिएशन करेंगे ना तो हम बॉबी पिन लगाएंगे तो वो हमारा अच्छे से रुक जाए। अब हम कर्ल को अच्छे से ओपन करेंगे। आप चाहे तो कर्ल को नहीं भी ओपन कर सकते हो, इतना सुंदर ऐसे भी नज़र आ रहा है, बट मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा आप ओपन कर दोगे ना तो एक्सटेंशन की नीड आपको नहीं होगी एंड बहुत ही वॉल्यूमिनस कर्ल आपको मिलेगा। अदरवाइज़ जिनका आप एक्सटेंशन यूज़ करोगे, मैं नहीं बोलूँगी कि आप ओपन करो, सिर्फ आप जैसे मैंने एक हेयर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया, आप 2 में ही कर लेना एंड देख सकते हो लुक कितना सुंदर आया है। अब हम फ्रंट का वेरिएशन बनाएंगे। 5 फिंगर फ्रंट के लिए छोड़ देना एंड आपको एक सी सेक्शन निकालना है। अब जहाँ तक हमने पीछे में सेक्शन डिवाइड किया है, तो इसको आप काउ सेक्शन भी बोल सकते हो। जी हाँ, इस तरह से आराम से 2 फिंगर का मैंने सेक्शन निकाला है। बैक कॉम्बिंग करना अच्छे से, आपको ज़्यादा नहीं करना है, फ्रिजनेस नहीं आना चाहिए। टाफ्ट का 5 नंबर यूज़ करके क्लीन कर रही हूँ, बैक कॉम्बिंग को भी क्लीन कर रही हूँ, ज़्यादा मतलब हटा नहीं रही हूँ बट क्लीन कर रही हूँ। अब नीचे में एक मैं सपोर्ट दे रही हूँ यहाँ पे सेक्शन क्लिप का, ताकि मैं यूपिन जब लगाऊँ ना तो मेरा यूपिन वो नहीं हो, फिसले नहीं। अब अच्छे से कॉम करना है। अब आपको ट्विस्टिंग करना है, इसको रोलिंग एंड पुलिंग टेक्निक भी बोलते हैं एंड बहुत लोग इसको ट्विस्टिंग भी बोलते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ट्विस्टिंग करना है 2 फिंगर की हेल्प से, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर की हेल्प से। आपको 90 डिग्री पे सेक्शन को होल्ड करना है एंड बस क्या करना है आपको, अब देखो मेरे हैंड का मूवमेंट देखना, आप सीजर को जैसे पकड़ते हैं हम, और बस ट्विस्ट 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 करते हुए आपको एक ही बार में आराम से ये ट्विस्ट एंड रोल हो जाएगा। रोल भी इसको आप बोल सकते हो। और जहाँ तक आपने सेक्शन क्लिप लगाया था वहाँ तक इसको रोल करके लाना है। अब देखो यहाँ पे थोड़े हेयर ना उठ जाएंगे, तो इसको अच्छे से कॉम करना है एंड यूपिन लगा देना। देखो अगर हम पहले डायरेक्टली यूपिन लगा देते ना तो यूपिन हमारा फिसल जाता, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं था नीचे में, इसलिए मैंने एक सेक्शन क्लिप पहले से लगा दिया। अब हम अच्छे से यहाँ पे यूपिन लगाएंगे, थोड़ा सा स्प्रेड कर देना यूपिन को एंड फिर अच्छे से लगा लेना, 2 भी लगा सकते हो।
अब हमें क्या करना है, पुलिंग करना है। सो आप प्रेस करोगे 2 फिंगर से, थंब फिंगर और सेकेंड फिंगर की हेल्प से मैं पहले प्रेस कर रही हूँ और दूसरा हैंड में यूज़ कर रही हूँ पुलिंग के लिए। अगर आप इस तरीके से करोगे ना, बहुत इवन आपका पुलिंग होता है। समटाइम्स मेरा पुलिंग क्या होता था, पहले मैं अगर खींचती थी हेयर को पुल करने के लिए, मेरा चारों तरफ का हेयर ऊपर हो जाता था। फिर मैंने ये वाले टिप्स से करना स्टार्ट किया। आप क्या करो, पहले प्रेस कर लो हल्का सा दोनों तरफ से और फिर दूसरे हाथ से इसको पुल करो, सेंटर से पुल करना स्टार्ट करो बेसिकली, एंड आपका ईजीली लाइंस बन जाएगा। इसको आप टेक्सचर लाइन भी बोल सकते हो। मैंने बहुत डीप लाइन नहीं दिया है, जो आप देखते हो बहुत सारे हेयर स्टाइलिस्ट बनाते हैं। क्लाइंट पसंद नहीं करेंगे इतना ज़्यादा डीप लाइन, क्योंकि आजकल चल नहीं रहा है, जो अभी नहीं चल रहा है वो आपको नहीं करना है। तो बहुत ही लाइट सा मैंने लाइंस बनाया, इसलिए मैंने क्रिम्पिंग भी कम किया। आपको दिख रहा होगा ज़्यादा ओवर क्रिम्पिंग नहीं है, माइक्रो क्रिम्पर मैंने आइकॉनिक का यूज़ किया था। अब अच्छे से टाफ्ट का स्प्रे यूज़ करने के बाद लाइंस को नीट एंड क्लीन करेंगे और यूपिन लगाएंगे। यूपिन आप ना स्टार्टिंग के लाइंस में लगाओगे और जो एंड होता है ना वहाँ पे लगाओगे, ताकि ना एक आपको ना अच्छा शेप मिले। कई बार क्या होता है सिल्की हेयर में ना लाइन विजिबल नहीं होते हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है, यूपिन लगा के रखना है। अब हम दूसरे साइड करेंगे। बहुत सुंदर लग रहा है ना, सच में बहुत ही इजी वे में किया था। यूपिन लगा दोगे तो क्या होगा, होल्ड हो जाएगा आपने जो भी वेरिएशन बनाया है। ये वेरिएशन आप फ्रंट में भी बनाओगे, बहुत सुंदर नज़र आएगा। अब हम दूसरे साइड भी सेम ऐसे ही सेक्शन लेंगे। देखो सी सेक्शन, हल्का बैक कॉम्बिंग, और अच्छे से हम क्या करेंगे, अब ट्विस्टिंग करेंगे। ट्विस्ट करते हुए आपको कहाँ लाना है, जहाँ आपने सेक्शन क्लिप लगाया है। देखो सी, इधर का और ईजी होता है रोल करना, मुझे ऐसा फील होता है। तो बस जैसे ही ट्विस्ट करोगे, नीट एंड क्लीन करोगे, यूपिन लगा दोगे आप। यूपिन लगाने के बाद अब आपको करना है पुलिंग। तो पुलिंग जो आप करोगे ना, आपको ऐसे पुलिंग करना है जो आपने राइट साइड का पुलिंग किया था, ज्वाइंट दोनों आपस में दिखे। तो इसी तरह से आपको करना है कि लगे दोनों आपस में ज्वाइंट हैं। तो अच्छे से पुलिंग करना है आपको। इसके बाद आप स्प्रे यूज़ करोगे टाफ्ट का 5 नंबर, ताकि आपने जो भी पुलिंग करके लाइंस बनाया है वो नज़र आए, ऐसा नहीं हो वो गायब हो जाए। बस कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे भी ये स्टाइल मुझे सुंदर लग रहा था। अब हम अच्छे से स्प्रे करने के बाद टाफ्ट का 5 नंबर यूज़ करेंगे। वीडियोस के साथ जब मैं हेयर स्टाइल बनाती हूँ ना, तो 1 घंटे में वैसे ये हेयर स्टाइल बन जाना चाहिए, बट 3 घंटे लगते हैं गाइस, तो बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों को लगता होगा कि यार बहुत इजी वे में हो जाता है, बट ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत करना होता है एक वीडियोस के पीछे और बहुत प्रैक्टिस। अब देखो फिर से हम एक सेशन लेंगे। आप देखो फिर से हमने लिया है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साथ अगर हम रोल करेंगे या ट्विस्ट करेंगे तो बहुत मोटा हो जाएगा। बस ट्विस्टिंग अगर आप एक बार सीख लोगे ना, एक बार बस, उसके बाद ना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए हेयर डो करना। आप फिर कहीं का भी ट्विस्ट कर सकते हो, चाहे आप हाई बन में करो, चाहे आप ओपन में करो, चाहे आप ज़ूरा में करो, फ्रंट वेरिएशन में करो। एंड अब हम नीचे हेयर जो हमने रखे थे उसको भी हमने इसमें मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद कोम करना डेफिनेटली है, आप लोग को घबराना नहीं है कि कोम करने से खुल तो नहीं जाएगा। कोम करना है, नीट एंड क्लीन अच्छे से करना है। बहुत लोग इसको रोलिंग एंड पुलिंग टेक्निक भी बोलते हैं। रोलिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम हेयर को रोल करके नीचे ला रहे हैं, एंड ट्विस्टिंग भी इसको बोल सकते हैं, रोलिंग भी बोल सकते हैं। बस थोड़ा डिफरेंस होता है ट्विस्टिंग और रोलिंग में। ट्विस्टिंग में क्या होता है कि हम 2 सेक्शन को भी मर्ज कर देते हैं, एंड रोलिंग में क्या होता है एक साथ हम रोल करके नीचे लाते हैं। अब अच्छे से यहाँ पे भी आपको टेक्सचराइजिंग करना है, बेसिकली आपको लाइंस पुल आउट करना है। ज़्यादा हैवी वाले तो मैं नहीं कर रही हूँ, बस आपको एकदम हल्का हल्का लाइंस को पुल आउट करना है, एंड अच्छे से आपको प्रेशर देना है। कई बार क्या होगा, अगर आप अच्छे से प्रेस करके नहीं रखोगे ना, आपका ज़्यादा उठ जाएगा, कभी कम उठ जाएगा। ये छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखोगे, एंड मेक श्योर आप 2 यूपिन नीचे लगाना, क्योंकि क्या होता है समटाइम एक यूपिन लगाया वो लूज़ हो गया तो आपका वेरिएशन खुल जाएगा। एंड मेक श्योर हेयर में क्रिम्पिंग होना ही होना चाहिए, कंपलसरी इस वाले हेयर स्टाइल में। अगर आप बिना क्रिम्पिंग के ये वाला हेयर डू करोगे तो कभी नहीं बनेगा। हल्का सा आपको देना ही है बैक कॉमिंग या फिर आप क्रिम्पिंग, बैक कॉमिंग नहीं भी तो क्रिम्पिंग डेफिनेटली आपको देना है। अब हम यूपिन लगाएंगे। यूपिन आप देख रहे हो मैं स्टार्टिंग में भी लगा रही हूँ, जहाँ से हमने लाइंस पुल आउट किया, और जहाँ ख़त्म हो रहा है यानी एंड हो रहा है वहाँ पे भी मैं लगा रही हूँ। बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अब हम दूसरे साइड करेंगे। यहाँ भी अगेन हमने सेक्शन निकाला, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे।
अच्छे से नीट एंड क्लीन करेंगे। यहाँ मैंने बैक कॉम्बिंग नहीं किया था। साइन स्प्रे आपको लगेगा, यूज़ करना होगा आपको। एंड बस ट्विस्टिंग। और अब नीचे हमने हेयर रखे थे, इसको भी हम इसके साथ मर्ज कर देंगे। ये हेयर स्टाइल आप किसी भी ब्राइड को अपने दे सकते हो, चाहे तो आप इंगेजमेंट ब्राइड को दो, रिसेप्शन ब्राइड को दो, फिर पार्टी मेकअप वाले क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं, पार्टी हेयर स्टाइल भी आप बोल सकते हो इसको। बस ये थोड़ा एडवांस है, तो इसमें टाइम भी लगता है, स्प्रे भी बहुत लगता है, तो इसका चार्ज बेसिक हेयर स्टाइल से थोड़ा ज़्यादा आपको लेना होगा। अगर आपको जानना है ना कि हेयर स्टाइल का चार्ज वगैरह कैसा ले, तो मुझे कमेंट करना। अब यहाँ भी मैंने अच्छे से लाइंस को पुल आउट कर लिया है। सारे लाइंस ना आपस में ऐसे लगने चाहिए कि ज्वाइंट हैं, और गैप नहीं दिखना चाहिए। देखो, आप जब ट्विस्टिंग कर रहे हो बगल के हेयर को, तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप गैप दे दोगे ना, तो स्कैल्प दिखेगा। ये छोटी छोटी चीज़ को भी आपको माइंड में सेट करके चलना होगा। ये गलती मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करती थी, जो अब मैं थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। एंड मेक श्योर अब आप क्या करोगे, यूपिन को हल्के हाथों से खोलोगे, जो भी आपने यूपिन लगाया था, फिर आपको बड़ा वाला बॉबी पिन यूज़ करना है। एंड एक साथ सारे यूपिन को मत खोल देना, पता चलेगा कि जो भी वेरिएशन बनाया है सब खुल जाएगा। पहले एक खोलो, फिर दो खोलो। अब हम फ्रंट में आएंगे, तो 3 या 4 फिंगर का बस फ्रंट के लिए हेयर बचा है। मेरी सिस्टर के हेयर फ्रंट से बहुत कम है लिटरली, तो मैंने चेन लगा दिया। आपने देखा होगा चेन मैंने लगाया हुआ है। अब मैं एक सेक्शन लूँगी, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी, एंड चेन को मैं रखूँगी थर्ड में। देखो 1 2 3 4। अब हमारा ये फर्स्ट सेक्शन सेकेंड के ऊपर ओवरलैप होगा, चेन भी सेकेंड के ऊपर ओवरलैप होगा। अब जो फोर्थ सेक्शन है वो चेन के ऊपर से आएगा, लाइक दिस। आप देखो, आपको समझ आ जाएगा। अब फिर से जो ये फर्स्ट वाला सेक्शन है, जिसको हम सेकेंड के ऊपर ओवरलैप करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, हेयर को मिक्स करते जाएंगे फ्रंट से, लाइक जिसे हम फ्रेंच ब्रेड में करते हैं, बस। एंड फिर से चेन आपका ऊपर जाएगा। अब फोर्थ वाला जो हेयर है फोर्थ सेक्शन का, वो चेन के ऊपर से आएगा। इसी तरह से रिपीट होगा। देखो, हेयर बहुत कम थे फ्रंट में, फिर भी मैंने ये हेयर स्टाइल बनाया। तो रियल क्लाइंट पे जब आप काम करोगे ना गाइज, ट्रस्ट मी, आपको ऐसे ही हेयर मिलेंगे, आपको कोई मोटे हेयर नहीं मिलने वाले हैं। जो भी आप पिंटरेस्ट पे या इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते हो ना, मॉडल के ऊपर होते हैं, तो लोग मॉडल को चूज़ ही इसलिए करते हैं ताकि मोटे हेयर रहे, तो बहुत अच्छा हेयर स्टाइल दिखे। बट जब आप रियल क्लाइंट पे काम करने जाओगे, क्लाइंट एक तो ज़्यादा क्रिम्पिंग करवाना पसंद नहीं करेगा, दूसरा क्लाइंट बोलेगा कि मैम हमारे रियल हेयर में ही काम करो। तो ऐसे ही आपको काम करना है। डमी पे बस मैं प्रैक्टिस करती हूँ, बट ये सब हेयर स्टाइल जितना हो सके आप रियल हेयर पे ट्राई करना, ट्रस्ट में बहुत सुंदर बनेगा। तो बस फ्रंट से हेयर को मिक्स करते जा रहे हैं। इसे हम 4 स्ट्रैंड ब्रेड भी बोलते हैं गाइज, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है। बाकी जो लोग नए आए होंगे मेरे ख्याल से, या जिन्होंने मेरा चेन ब्रेड वाला वीडियो नहीं देखा होगा अभी तक, उनको शायद एक बार में नहीं समझ आए। बाकी आप लोग मेरे शॉर्ट्स पे चले जाओ, जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको नोटिफिकेशन तो मिल ही जाता होगा, जिन्होंने नहीं किया मैं उनको बोल रही हूँ, आप मेरे शॉर्ट्स पे चले जाओ। मैंने डिटेल में चेन ट्यूटोरियल डाला है कि आप चेन ब्रेड हेयर स्टाइल कैसे बना सकते हो, एकदम बोल बोल के डिटेल में समझाया है। तो अगर आप उस वीडियो को देख लोगे, ये इजीली समझ आ जाएगा आप लोगों को। इसके बाद अच्छे से इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, लूज़ कर लेंगे। तो हल्का सा पुल कर रहे हैं। मैं बहुत फंबल कर रही हूँ ना गाइज, आई मीन मेरा वर्ड इधर से उधर बहुत जा रहा है, क्योंकि लंबा वीडियो है ना काफ़ी ज़्यादा। अब हम इसको बॉबी पिन की हेल्प से लॉक कर देंगे। अब हम दूसरे साइड आते हैं। दूसरे साइड भी सेम यही करना है आप लोगों को। चेन आपका थर्ड में होगा, दूसरी तरफ ज़्यादा समझ आ अच्छे से आपको। फर्स्ट सेक्शन को हम सेकेंड के ऊपर ओवरलैप करेंगे, चेन भी सेकेंड के ऊपर। फोर्थ सेक्शन जो होगा आपका, यानी लास्ट वाला जो है, वो चेन के ऊपर से, और फिर से जो फर्स्ट सेक्शन है वो सेकेंड के ऊपर जाएगा, बट थोड़ा सा हेयर उसमें मर्ज करना है आप लोगों को। एंड फिर से आपको क्या करना है, चेन को देखो, अगर मुझे लूज़ लगता है मैं थोड़ा टाइट भी कर लेती हूँ। ये रहा, ये देखिए आप लोग, बस अच्छे से स्प्रे भी कर रही हूँ मैं। बस चेन इसके ऊपर, फोर्थ सेक्शन, फिर से चेन के ऊपर, फिर से हम हेयर को मर्ज करेंगे फर्स्ट सेक्शन के साथ। फर्स्ट सेक्शन में हम हेयर को मिक्स करेंगे, सेकेंड के ऊपर लाएंगे, चेन भी सेकेंड के ऊपर, फोर्थ सेक्शन चेन के ऊपर, फिर से हम हेयर को मर्ज करेंगे गाइज।
सी। अब देखो बस इसी तरह से रिपीट हो रहा है। बस आ जाएगा आपको समझ। इजी है समझना, ऐसा कुछ भी टफ नहीं है इसमें। पुलिंग कर देना आप अच्छे से। और फिर जहाँ से आपने फर्स्ट वाला लाया था उसके नीचे से कर दोगे। अब बाकी जो रेस्ट ऑफ द हेयर है उसमें हम अच्छे से कर्ल्स करेंगे, और जैसा एक्सेसरीज़ आपके पास है आप उस अकॉर्डिंग इसको डेकोरेट करोगे। आपको जितना मन करने का करो, बट ज़्यादा नहीं करना है। मैंने हल्का हल्का बिड्स लगाया था, और जहाँ बॉबी पिन हल्का दिख रहा है, बस थोड़ा ही दिख रहा है मेरा, बाकी तो कवर हो गया है। तो मैं क्या करूँगी, छोटा सा एक्सेसरीज़ लगाऊंगी। बाकी इस कर्ल्स को मैंने आउटवर्ड पैटर्न से कर्ल किया है। अच्छे से हम खोलेंगे कर्ल्स को। ये कर्ल्स मैंने और ज़्यादा लूज़ कर दिए थे बाद में, क्योंकि हेयर बहुत छोटे नज़र आ रहे थे। तो मैंने ना क्या किया था, फोक कॉम जो होता है हमारा, जिसको हम जी कॉम बोलते हैं, मैंने उसकी हेल्प से इसको और ज़्यादा लूजन कर दिया था, यानी ढीला कर दिया था, ताकि ना हेयर में वॉल्यूम नज़र आए और लंबे लगे, क्योंकि हेयर पतले लगने लगे थे। अब यहाँ पे मैंने लॉरियल का स्प्रे फ्रंट में यूज़ किया था जहाँ गैप दिख रहा था, और बस एक्सेसरीज़ लगा दिया, बीड्स लगा के कंप्लीट हो गया लुक। कितना सुंदर हेयर स्टाइल बना है, मुझे बहुत प्यारा ये हेयर स्टाइल लग रहा था। फ्रंट में जो हमने छोटे मोटे हेयर छोड़े थे ना फ्लिक्स के लिए, उसको मैंने कर्ल कर दिया। ट्रस्ट में सामने से भी मेरी सिस्टर बहुत प्यारी लगने लगी, विदाउट मेकअप भी ये हेयर स्टाइल बहुत सूट कर रहा था उसके ऊपर। मतलब एकदम डॉल काइंड ऑफ लग रहा था वाह कितना सुंदर लग रहा है ये। अगर मैं क्लाइंट को बनाऊंगी ना एंड क्लाइंट का मेकअप करूँगी तो मुझे लगता है बहुत सुंदर नजर आएगा क्लाइंट के ऊपर। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा इतनी दूर देखने के बाद। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक